खुश आमदीद टेल्स बाइज नमल में। यहाँ हर कहानी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक दुनिया है। एक दुनिया जहाँ ताकत और मोहब्बत टकराती है, जहाँ अंधेरा और रोशनी एक दूसरे को आजमाने निकलते हैं और सच्चाई आखिरकार अपनी जगह बना लेती है। आइए, मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ खून, साजिश, धोखा और इश्क एक दूसरे से मिलते हैं। वो छोटी सी बस्ती जहाँ हमारा कस्वा शुरू होता है, वहाँ एक घर था जिसमें एक बेटी पैदा हुई। बचपन में इसके बाप ने इसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा था और कहानियों से इसका दिन बनाता था। मगर किस्मत ने इसे धोखे से आजमाया। बाप ने दोबारा शादी कर ली। नई औरत नहायत चालाक और जालिम थी। वो अपनी बेटी को शहजादी जैसा सीना तान के रखती, महंगे कपड़े, जेवरात, हर आसाइश, और जिस लड़की का ताल्लुक इसी घर से था, इसको नौकरानी बना दिया गया। वो लड़की दिन रात खिदमत में मसरूफ रही। किचन की राख से इसके हाथ सिया थे। इसकी जिंदगी के ख्वाब टूटते गए मगर उसकी हिम्मत टूटी न। इसके अंदर एक अंदरूनी हौसला था जो चुपचाप जलता रहा। एक दिन हालात ऐसे बदल गए कि वो इसी खानदान की पुरानी हवेली में नौकरी करने चली आई। एक हवेली जिसके बारे में लोग तरह तरह के कसूई कहते थे। वहाँ वैम्पायर रहते हैं, वहाँ कदीम खानदान अपनी हुक्मरानी चलाता है। वो ट्राली उठाए राहदारी से जा रही थी कि एक रोज इसकी जिंदगी बदल गई। एक निकाब पोश जवान ने इसे एक कमरे में खींचा। इसने नर्म मगर पुर असरार अंदाज में इसका मुंह छुआ। ये पहली मुलाकात थी। इस रात के बाद इसे चैन न आया। चंद दिनों बाद वो जान गई कि इसके अंदर एक राज पनप रहा है। वो हामिला थी और ये वो राज था जिसने पूरे किले की तकदीर बदल देनी थी। हवेली वो जगह थी जहां खून और ताकत का कानून लिखा जाता था। इस हवेली का बादशाह लोरद दराकेविस एक कदीम और बारुआ वैम्पायर था। इसके पास लातादाद खजाने, खून की फौजें और सदियों की ताकत थी। मगर सबसे ज्यादा कीमती उसके लिए वारिस का ताज था। लोरद दराकेविस की 3 औलादें थीं। एड्रियन, हकीकी बेटा, गुरूर और जुल्म से भरा हुआ वैम्पायर। डेमियन, सौतेला बेटा, नर्म दिल और इंसाफ पसंद। इकमिलान, हकीकी बेटी, एक चालाक और खौफनाक फीमेल वैम्पायर। अक्सर सबको लगता था कि एड्रीन वारिस बनेगा, मगर दरअसल हवेली के राजों और ताकत की असल कुंजी डीमैन के पास थी। ये बात लोरद दराकेविस और एड्रीन दोनों के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। एक रात किले के बड़े हाल में शराब और जश्न का समा था। लोरद दराकेविस ने अपने हाथों से डीमैन को एक जाम पेश किया, खून और शराब का मुरक्कब। मगर उसके अंदर एक मोहलिक जहर छुपा हुआ था। सबकी आंखों के सामने डीमैन ने जाम पिया। अचानक इसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें बंद हुईं और वो जमीन पर गिर गया। शोर मुझ गया। सबने समझा कि वो हमेशा के लिए कोमा में जा चुका है। लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। डीमैन ने आंखें बंद करके सबको धोखा दिया था। वो जानबूझकर कोमा में जाने का नाटक कर रहा था ताकि लोरद दराकेविस और एड्रीन की असल नीयत दुनिया के सामने आए। वहाँ खड़ा एक पुराना नौकर इस्माइल सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। वो वफादार था और जानता था कि असल में डीमैन नेक है, जबकि इसका बाप और भाई अंधी ताकत के पीछे अंधे हैं। इस्माइल ने दिल में अहद किया कि वो इस राज को छुपाए रखेगा, वक्त आने पर ही सच को जाहिर करेगा। रात ने जब इकमिलान को तख्त के सामने खड़ा किया तो इसने ऐलान किया, हमें ऐसी कुंवारी लड़की चाहिए जो मेरे भाई के साथ रहे जब तक वो ठीक ना हो जाए। जब वो जागेगा तो इसी का खून हमारी ताकत को मजबूत करेगा। ये अल्फाज किसी सदारती फरमान से कम न थे। ऐवान में खौफ और तस्लीम का समंदर दौड़ा। सौतेली माँ ने मौके पाकर अपनी बेटी को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। वो मुर्दा दिल, वो मोहरा जिसे ताकत की चाने बांधा था। नौकरानी को सफेद लिबास में सजाकर किले में लाया गया। इसकी आंखों में एक छपी हुई रूह रोशनी की तलाश थी, जबकि इसके पेट में एक नाजुक वजूद बढ़ रहा था जो किसी दिन बदलकर पूरी सल्तनत का चेहरा बदलने वाला था। जब सुतेला बेटे की जालमाना हरकतें शुरू हुईं और उसने लड़की को बेइज्जत किया, कपड़े फाड़े और इल्जाम लगाया कि वो कुमारी नाय है, तो किला एक तूफान में गिर गया। मगर इसी लम्हे जिसे हर कोई मौत का इशारा समझ रहा था, वो जो कोमा में पड़ा था, अचानक बेदार हुआ। इसने अपनी खामोशी तोड़ी और ऐलान किया, इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
वो नौजवान वैम्पायर जिसे सब मरे हुए समझे बैठे थे, अपने अंदर छपी कुव्वत को बेदार करके हुआ में एक जादुई पर्दा खींचा। आसमान जैसी रोशनी में एक मंजर चला, एक वीडियो नुमा तस्वीर जो हर एक की आंखों के सामने हकीकत अयां कर दी। पर्दे पर वो रात का सीन चल पड़ा जब बाप ने साजिश की थी, जब इकमिलान ने इसका साथ दिया, जब सौतेली माँ ने जुल्म के बीज बोए। और फिर आखिरी मनाजिर में वो लम्हा आया जब निकाब पोश ने लड़की का हाथ थामा था। वही निकाब पोश दरअसल वही नौजवान था। इसने सच बोला, मैंने वो रात इसके साथ गुजारी, मैंने इसे बचाया, और जो बच्चा इसके पेट में है वो मेरा वारिस है। ये इकरार पूरे किले में बिजली की तरह गूंजा। इकमिलान बाप और सौतेली खातून की चालाकियां बेनकाब हो गईं। लोगों का खून खड़ा हुआ, पूरा किला लरज उठा। लॉर्ड ड्राकेविस, एड्रियान और इकमिलान की साजिशें सब पर आश्कार हो गईं। अदालती फैसला सादिर हुआ, लॉर्ड ड्राकेविस और उसका बेटा एड्रियान इक़्तिदार से महरूम कर दिए गए, उनकी वैम्पायर ताकत छीन ली गई और उन्हें कैद खानों में डाल दिया गया। इकमिलान, जो अपनी खूनखार चालों से किले को बर्बाद करना चाहती थी, गिरफ्तार हुई और तन्हाई में डाल दी गई। उन सब का गुरूर और खून की ताकत सल्ब कर ली गई ताकि वो कभी दोबारा जुल्म न कर सके। इसके बाद डीमैन ने सबके सामने कहा, इलीना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देना चाहता हूँ, अपनी हिफाजत और अपना नाम। इलीना ने एक शर्त रखी, हमारा वारिस कभी जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा, वो मोहब्बत और इंसाफ का निशान होगा। यूं दोनों की शादी हुई और कुछ अरसे बाद एक बच्चे ने जन्म लिया जो इंसानों और ओमोपार्स के बीच एक नया पिल साबित हुआ। किले में पहली बार सुकून उतरा। इलीना, जो कभी एक आम नौकरानी थी, अब इज्जत और मोहब्बत की मलिका बनी, और डीमैन के साथ एक नई सुबह ने जन्म लिया। ये थी आज की कहानी में हूँ जमल, और आप देख रहे थे टेल्स बाय जमल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंची। मोहब्बत और इंसाफ की नई सुबह के साथ अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।